ये एक गांव था और एक बड़ी नदी वहां बहा करती थी। लेकिन कुछ समय से रात में उस नदी से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सुबह होते ही वो आवाजें आनी बंद हो जाती थीं। उस नदी के किनारे मानव कंकाल मिले। इससे ग्रामीण काफी डर गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वहां ऐसा क्यों हो रहा था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वो उस नदी में मछली पकड़ने के लिए जाता था। एक दिन वो अपनी नाव पर गया और हमेशा की तरह उस नदी से मछलियां पकड़ी। फिर उसने उस नाव को नदी के किनारे रखा और उन मछलियों को लेकर घर चला गया। पत्नी ने पूछा, सुनो, सुबह में मैंने तुमको मिट्टी का तेल लाने के लिए कहा था और एक डब्बा दिया था, ले आए कि नहीं? प्रमिला, मिट्टी का तेल तो मैं ले आया था, लेकिन डब्बे को गांव पर ही छोड़कर आ गया। ओ, अब चूल्हा जलाने के लिए घर पर मिट्टी का तेल नहीं है। थोड़ी देर बाद लालटेन भी बंद हो जाएगी, पूरा घर अंधेरे में हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं अभी जाकर ले आता हूं, फिर आराम से बना लेना खाना। ये कहकर गोपाल नदी पर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक शैतान मत्स्य कन्या उस नदी से बाहर आई। मुझे बहुत भूख लगी है, आज कौन है जो मेरा भोजन बनेगा? ये कहकर वो इधर उधर ढूंढने लगी। इस बीच वो शैतान मत्स्य कन्या एक आदमी को एक घर से ले आई। फिर उसने उस व्यक्ति को मार डाला और खा लिया, जिसे देखकर गोपाल ने सोचा, तो एक शैतान मत्स्य कन्या इतने दिनों से लोगों को मार रही है। मुझे इस मामले के बारे में इसी वक्त सबको बताना चाहिए। तुरंत वो गांव गया और ग्रामीणों से इस बारे में बात की। तो कैसे मिलेगा उस शैतान से छुटकारा? गोपाल ने बहुत देर तक सोचा और कहा, तुमने एक चीज पर ध्यान दिया, वो दिन के समय नहीं निकलती है, वो रात के समय ही उस नदी से बाहर निकलती है। इसके अलावा वो लंबे समय तक जमीन पर नहीं रह पाती। इसका मतलब है वो केवल पानी में रह सकती है और सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर सकती। तो वो मछली की तरह ही है। अगर हम उस शैतान मत्स्य कन्या को पकड़ लें और उसे जमीन पर कुछ घंटों के लिए कैद कर लें तो वो मर जाएगी। लेकिन उसकी जादुई शक्तियों का मुकाबला कैसे करोगे? वो जादुई शक्तियां कुछ समय के लिए ही काम करेंगी ना। अगर हम उस समय उसे डरा दें तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर कुछ लोग मेरे साथ आ जाएं तो हम ये काम अंजाम दे सकते हैं और अपने गांव को बचा सकते हैं। ये सुनकर सभी गांव वाले बोले, ठीक है। अगले दिन रात को दो आदमी गोपाल के साथ उस नदी पर गए। वे उस नदी के किनारे उस शैतान की प्रतीक्षा करने लगे। अचानक ऐसे ही वो इंसानों की तलाश में बाहर निकली तो बिना एक भी पल गवाए उन लोगों ने उस पर एक बड़ा मछली का जाल डाल दिया और पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। तभी एक अन्य ग्रामीण ने एक मशाल में आग जलाकर उसे शैतान मत्स्य कन्या के सामने रख दिया। नहीं, आग बुझाओ, मैं नहीं देख सकती है रोशनी। तुमने इतने दिन इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है, बदले में आज हम तुम्हारा जीवन खत्म कर देंगे। फिर उन्होंने उसे जमीन पर रख दिया। उस आग की वजह से उस मत्स्य कन्या की शक्तियां काम नहीं कर पाईं। कुछ ही देर बाद वो जोर जोर से रोने लगी। छोड़ो, मुझे जाने दो पानी में। वो जोर जोर से चीखी और फिर मर गई। इस तरह उन सभी ग्रामीणों ने उस शैतान मत्स्य कन्या से छुटकारा पा लिया और इसका जश्न मनाया। हैदराबाद शहर में समीरा नाम की एक बहुत बड़ी फेमस डायरेक्टर थी। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। जब भी उसे मौका मिलता था, तरह तरह की किताबें वो पढ़ा करती थी। इसीलिए वो हमेशा अच्छी किताबें ढूंढती थी और ऑनलाइन ऑर्डर करती थी। एक दिन समीरा ऑनलाइन किताब ढूंढ रही थी। फिर उसे एक किताब मिली, डायरी का एक पन्ना। वो देखकर समीरा सोची, वाह, ये किताब तो अच्छी लग रही है। टाइटल भी काफी डिफरेंट है। ये सोचकर उसने वो किताब ऑर्डर कर दी। 2 दिन के बाद डिलीवरी बॉय आया उसके घर। मैडम। समीरा बाहर निकल आई और पूछी, कौन हो तुम? मैडम, आपने ऑनलाइन किताब ऑर्डर की थी, लीजिए ये रही। ओह, धन्यवाद। पेमेंट ऑनलाइन कर दी है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ये कहकर वो चला गया। समीरा वो किताब लेकर घर के अंदर आ गई। क्या राज है इस किताब में? ये सोचकर उसने किताब खोली।
जैसे ही उसने किताब खोली, जोरों की हवा शुरू हो गई और डायरी के पन्ने हवा में उड़ने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक से इतनी तेज हवा कहाँ से चलने लगी? कुछ देर बाद हवा बंद हो गई और वो सारे पन्ने बिखर गए। उनमें से एक पन्ना समीरा के पास उड़कर आया। वो उसे लेकर उसमें लिखे विषय वस्तु पढ़ने लगी। जो लिखा हुआ था उस पन्ने में, मैं इसे पढ़ रही हूँ, पर अब तुम फिर वो पन्ना शैतान में बदल गया। समीरा काफी डर गई और पूछी, कौन हो तुम? क्या समीरा, तुम अभी तक नहीं समझ पाए? मैं शैतान हूँ। मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगी कुछ घंटों के लिए। ये कहकर शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गई। फिर वो सारे पन्नों को इकट्ठा की और सभी को एक क्रम में रखी। उस डायरी को लेकर बाहर चली गई वो। फिर वो मनोहर के घर गई बीच रात में और दरवाजे पे डोरबेल बजाई। इस वक्त कौन है? सर, आप एसआई मनोहर है ना? इस वक्त तुम क्यों? आप स्वाति की डायरी ढूंढ रहे थे ना? उसके मर्डर के कातिल को ढूंढने के लिए वो डायरी मेरे पास है। ठीक है, पहले अंदर आओ। ठीक है सर। समीरा अंदर आई। बैठो बैठो। हाँ, तो ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला इस मर्डर के बारे में? सर, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अच्छा, पर तुम्हें कैसे मिली ये डायरी? सर, मुझे ये डायरी सड़क पे मिली। इसे पढ़ के मुझे लगा कि ये डायरी स्वाति मर्डर केस का सुराग है। फिर तुम्हें कैसे पता कि इस डायरी की खोज हम कर रहे हैं? सर, वो मैं मुझे तो लग रहा है कि तुमने ही स्वाति को मारा है। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं क्यों मारूंगी स्वाति को? अगर मैं उसे मारती हूँ फिर मैं यहाँ क्यों आऊंगी? यही तो पहला पॉइंट है जो चतुराई से क्रिमिनल सोचता है। इसी के साथ समीरा को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम सच छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं कब से बोल रही हूँ, पर तुम इस तरह के सवाल मुझसे पूछ रहे हो मुझे बिना सुने हुए। तुम भूत? मैं शैतान हूँ। मेरा नाम स्वाति है। मुझे संतोष ने मार दिया और मैं शैतान बन गई। तुम स्वाति हो? हाँ, मैं स्वाति हूँ। देखो स्वाति, मुझे कुछ मत करो प्लीज, माफ कर दो। मैंने ये सब कुछ किया सच जानने के लिए। उस दिन तुम्हारी दोस्त ललिता मुझे कॉल की थी। क्योंकि वहाँ पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था, मैं तुम्हारे रूम पे गया था। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह जल चुका था और तुम मर चुकी थी। मैंने तुम्हारी रूम की तलाशी ली ताकि अगर कोई सुराग मिल जाए। फिर मुझे तुम्हारी डायरी मिली और मैंने उसे खोला। डायरी का एक पन्ना किसी ने फाड़ दिया था। मैंने तुम्हारी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तुम्हारी डायरी मेरे साथ ले आया उसे पढ़ने के लिए। पर रास्ते में आते वक्त मैंने उसे कहीं गिरा दिया और वो आखिरी सबूत भी खो गया मेरे पास से। पर मैं बहुत दिनों से कातिल को ढूंढ रहा हूँ। अब तुम्हें डायरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ उस दिन क्या हुआ। मेरा नाम स्वाति है और मैं एक अनाथ हूँ। मेरी इच्छा थी कि अच्छे से पढ़ लिख कर मेरे तरह दूसरे अनाथों को शिक्षा दूं। कॉलेज में वो मेरा पहला दिन था। एक लड़का गुंडा संतोष मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। उस दिन से, जिस दिन से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वो मेरे साथ बदतमीजी करता था। कभी मेरे कंधे पर हाथ रखता था, कभी मुझे खींचता था उसके तरफ। वो मुझे सताता था ये कहकर कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे कई बार चेतावनी भी दी ये कहकर कि वो मुझे मार डालेगा अगर मैंने उसे प्यार नहीं किया तो। I love you so much. अगर तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुम पे एसिड फेंक के तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं नहीं संतोष, ऐसा प्यार नहीं चाहिए मुझे, छोड़ दो मुझे। पर उसने नहीं सुना और मेरे चेहरे पर एसिड फेंक के बड़े निर्दयता से मुझे मार दिया। संतोष ने सोचा सारे सुराग को मिटा देने का। इस बीच डोरबेल बजी। ये सुनकर संतोष डर गया और आखिरी पेज फाड़ के वो वहां से भाग गया। दरवाजे में घंटी बजाई मेरे दोस्त ललिता ने। मुझे देखकर उसने पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और आप वहां पहुंचे। ठीक है, पर हम उसे कोर्ट में दोषी नहीं ठहरा सकते बिना किसी सबूत के। तुम एक शैतान हो, कोई विश्वास नहीं करेगा अगर हम तुम्हारे बारे में कहें तो। क्या कानून है?
मैं बहुत मुश्किल से इस डायरी को समीरा के पास ले गई थी, पर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। फिर भी अभी ज्यादा देर नहीं हुआ, मैं जरूर संतोष से बदला लूंगी। ये कहकर शैतान वहाँ से चली गई। स्वाति जो एक शैतान थी, क्या वो संतोष से बदला ले पाएगी? क्या शैतान ने समीरा को छोड़ दिया? देखेंगे अगले एपिसोड में। एक गांव के बाहरी इलाके में प्रदीप नाम का एक आदमी अपने ठेले पर समोसे बेचता था। एक दिन उसका धंधा कुछ मंदा रहा। शाम तक बस कुछ ही समोसे बिके। प्रदीप परेशान होकर सोचने लगा, आज का दिन बड़ा बुरा रहा। सारे समोसे ऐसे के ऐसे पड़े हैं, सारी तैयारी खराब हो गई। पता नहीं आज कोई आया क्यों नहीं। फिर अंधेरा होने लगा तो वो सोचने लगा, रात हो चुकी है, अब इस समय कौन आएगा? ये समोसे तो कल तक खराब हो जाएंगे। प्रदीप ने बड़े दुख के साथ सड़क के किनारे सभी समोसे फेंक दिए और घर चला गया। अगले दिन वो फिर उसी जगह अपना धंधा करने आया, लेकिन रात में फेंके समोसे का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद कोई कुत्ता उन्हें चट कर गया। फिर उसने अपना ठेला लगाया। उस दिन बहुत ग्राहक आए और उसके सारे समोसे बिक गए। जब प्रदीप खुशी खुशी पैसे गिन रहा था तो अचानक, ओ भैया, कुछ समोसे बचे या सारे के सारे बिक गए? प्रदीप चुड़ैल को देखकर घबरा गया। चुड़ैल, तुम सड़क पर इस तरह अकेली घूम रही हो? मुझे किससे डरना चाहिए? तुमसे? प्रदीप की हालत खराब हो गई। बाय द वे, कल रात यहाँ बहुत सारे समोसे पड़े थे, एकदम यमी। मैंने सारे खा लिए, लेकिन आज एक भी नहीं। ओह, तो वो समोसे आपने खा लिए थे? मैंने खाए थे। आज भी खाना है। चुपचाप निकालो समोसे, नहीं तो जान से मार डालूंगी। आज तो बचे नहीं। समोसा चाहिए तो कल आना, मैं आपके लिए स्पेशल समोसे तैयार करूंगा। डोंट माइंड, लेकिन कल किसने देखा है? अभी निकालो। चुड़ैल ने प्रदीप का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रदीप की जान गले में अटक गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें समोसा चाहिए तो तुम मेरे घर आ जाओ, मैं बना कर दूंगा। यहाँ समोसा करने के लिए चीजें कहाँ हैं? ओके, चलो फिर। चुड़ैल प्रदीप के साथ उसके घर चली गई। फिर प्रदीप ने तभी के तभी समोसे बनाए और चुड़ैल को परोसे। चुड़ैल ने बड़े मजे से खाए और फिर खाकर गायब हो गई। फिर चुड़ैल हर दिन प्रदीप के घर आकर समोसे खाने लगी। एक दिन जब वो प्रदीप के घर पहुंची तो प्रदीप काफी परेशान था। समोसे कहाँ हैं? अगर तुम रोज रोज मेरे घर आकर इस तरह सारे समोसे खा लोगी तो मैं कमाऊंगा कैसे? कमाऊंगा नहीं तो समोसे बनेंगे कैसे? चीजें लाने के लिए पैसे चाहिए ना। मेरा धंधा चौपट हो चुका है, मुझे माफ कर दो, चली जाओ यहाँ से। प्रदीप को परेशान देखकर चुड़ैल सोचने लगी, ओह माय गॉड, इसमें रोने की क्या बात है? चुड़ैल ने फौरन एक पूरी गठरी पैसे अपने हाथ पर बनाए। प्रदीप तो हैरान रह गया। ओ मेरी माँ, इतना सारा पैसा! क्या तुम जादू जानती हो? बहुत टैलेंटेड हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पूरा प्लान तैयार है। अगर तुम रोज समोसे बनाकर मुझे खिलाते हो तो बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। समोसे खिलाओ, पैसा कमाओ। प्रदीप एकदम राजी हो गया। तब से चुड़ैल हर दिन समोसे खाकर प्रदीप को ढेर सारा पैसा देती और फिर गायब हो जाती। उस चुड़ैल द्वारा दिए गए पैसे से प्रदीप एक अमीर आदमी बन गया और ऐश से रहने लगा।